इंडिया अलायंस गठबंधन ने मुंह पे जो मुखौटा लगाया है मुस्लिम हितैषी का लगाया मुखौटा। मैं राहुल गांधी को याद दिलाना चाहता हूं कि अखिलेश यादव पर भरोसा नहीं किया जा सकता। आधुनिक भारत के अंग्रेज ये कांग्रेस और सपा के लोग हैं जो झूठ बोलो और राज करो की नीति अपनाते हैं। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ श्वेता श्रीवास्तव। उत्तर प्रदेश में अगले साल विधानसभा के चुनाव होने हैं और सीएम योगी के नेतृत्व में बीजेपी एक बार फिर पूरे यूपी में प्रचंड रूप से भगवा फहराने की कोशिश करेगी। कानून व्यवस्था, सनातन, घुसपैठिए, एसआईआर और कटोगे बटोगे तो कटोगे जैसे तमाम नारों की एक बार फिर चुनावी फिजा में गूंज सुनाई देगी। यूपी के चुनावी आंकड़ों में जीत के 3 अहम फैक्टर हैं: मुस्लिम, दलित और ओबीसी। यूपी में करीब 19 से 20% मुस्लिम वोटर्स हैं। दलित वोट बैंक भी इसी के आसपास है, जबकि 40% ओबीसी माने जाते हैं। और इसी तीनों के गणित को जोड़कर पीडीए की सियासत अखिलेश यादव कर रहे हैं। देखिए, आंकड़े बताते हैं कि 2024 में लोकसभा चुनाव में इंडिया गठबंधन को करीब 90 से 92% मुस्लिम वोट मिले थे। 90 से 92 मुस्लिम वोट मिले थे और इसी बदौलत सपा और कांग्रेस ने मिलकर 43 सीटें जीती थी। और इसी पीडीए का अखिलेश यादव को फिर भरोसा है। लेकिन इन सबके बीच बड़ी खबर यह है कि ऑल इंडिया मुस्लिम जमात के राष्ट्रीय अध्यक्ष मौलाना शहाबुद्दीन रजवी बरेलवी ने एक बार फिर डायरेक्ट अखिलेश यादव पर निशाना साधा है। मौलाना शहाबुद्दीन रजवी ने कांग्रेस के सबसे बड़े नेता राहुल गांधी को अखिलेश यादव से सावधान रहने को कहा है। मौलाना ने समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के यूपी में गठबंधन और आने वाले विधानसभा चुनावों को लेकर कहा कि समाजवादी पार्टी की वजह से एमपी, छत्तीसगढ़ और राजस्थान में कांग्रेस की सरकार नहीं बन पाई थी और 2027 से पहले ये कब बदल जाए कहना मुश्किल है, क्योंकि अखिलेश के लिए गठबंधन धर्म मायने नहीं रखता। हालांकि इस दौरान मौलाना रजवी ने कल हुई इंडिया गठबंधन की बैठक में मुस्लिम लोगों को सही प्रतिनिधित्व नहीं देने और देश में बढ़ रही सांप्रदायिकता को लेकर भी विपक्ष की एकता पर सवाल उठाए। इंडिया गठबंधन का जो मंजरनामा था वो पूरे भारत ने देखा और खास तौर पर मुसलमानों ने देखा और ये पाया कि वहां पर मुसलमान गायब था। और जो उन्होंने अपना एजेंडा जारी किया उस एजेंडे में सांप्रदायिकता का शब्द भी दूर दूर तक नहीं जोड़ा गया, ना बात कही गई। छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, राजस्थान, यहां जब विधानसभा के चुनाव हो रहे थे तो इन्होंने समाजवादी पार्टी के कैंडिडेट मुस्लिम बहुल क्षेत्रों से उतारे, जिसकी वजह से कांग्रेस को नुकसान हुआ। उस वक्त गठबंधन धर्म कहां था? तो मैं राहुल गांधी को याद दिलाना चाहता हूं कि अखिलेश यादव पर भरोसा नहीं किया जा सकता। अभी देखिए 2027 का विधानसभा करीब आते ही आते उत्तर प्रदेश में किस तरह अपना रंग बदलेंगे कुछ कहा नहीं जा सकता। तो इसलिए कांग्रेस क़यादत इनके बारे में पुनर्विचार करे। मौलाना शहाबुद्दीन के बयान के बाद बीजेपी ने भी इंडिया गठबंधन और समाजवादी पार्टी पर एक साथ निशाना साधा है। यूपी के मंत्री दानिश आजाद अंसारी ने कहा कि ना तो इंडिया गठबंधन भरोसे के लायक है और ना ही समाजवादी पार्टी, क्योंकि दोनों ही पार्टियों ने फूट डालो राज करो की नीति अपनाई है। ने मुंह पे जो मुखौटा लगाया है मुस्लिम हितैषी का लगाया मुखौटा, लेकिन जब जब उसके हाथों की तरफ आप देखेंगे तो उसके हाथों में एक खंजर होगा जो मुसलमानों के पीठ पे भोंकने का काम किया। समाजवादी पार्टी, इंडिया अलायंस गठबंधन के तमाम जो दल हैं, अगर उनका आप इतिहास रिकॉर्ड देखेंगे तो आप पाएंगे कि समाजवादी पार्टी उत्तर प्रदेश में जब आती है तब उन्होंने मुसलमानों के दम पे वो सरकार में आते हैं 12 से लेकर 17 तक। लेकिन सबसे ज्यादा दंगा अगर किसी के कार्यकाल में हुआ तो समाजवादी पार्टी के शासनकाल में हुआ। उस दंगों की आग में सबसे ज्यादा झुलसा अगर कोई तो मुसलमान झुलसा। केवल झूठ बोलो और राज करो की नीति, जिस तरह के अंग्रेज थे, आजादी से पहले एक अंग्रेज थे देश में जो झूठ वो फूट डालो और राज करो की नीति अपनाते थे। आधुनिक भारत के अंग्रेज ये कांग्रेस और सपा के लोग हैं जो झूठ बोलो और राज करो की नीति अपनाते हैं। और खास मेहमानों के साथ चर्चा को आगे बढ़ाने से पहले आपको सुनवा देते हैं मौलाना शहाबुद्दीन रजवी बरेलवी का पिछले महीने दिया गया बयान। मौलाना शहाबुद्दीन ने उस समय भी अखिलेश यादव पर निशाना साधते हुए उन्हें मुस्लिम विरोधी कहा था। सुनिए। मुलायम सिंह जरूर मुसलमानों के हमदर्द थे, मगर अखिलेश यादव मुसलमानों के हमदर्द बेख्वाह नहीं है। अब कब तक मुसलमान अपने कंधे पर
समाजवादी पार्टी का जनाजा लेकर के घूमता रहेगा। इसलिए मैंने अपनी कौम से अपील की है कि हमारे उलमा, दानिश्वर, मुफक्किर, डॉक्टर, प्रोफेसर लोग बैठें, गौर फिक्र करें, विचार विमर्श करने के बाद समाजवादी पार्टी के अलावा किसी और विकल्प को तलाश करें। और हमारे साथ खास मेहमानों का बड़ा पैनल जुड़ा हुआ है, उनका परिचय आपसे करवा देती हूँ। विजय शर्मा, बीजेपी स्पोक्स पर्सन, हमारे साथ जुड़े हुए हैं। स्वागत है आपका। हमारे साथ मौलाना शाहबुद्दीन रजवी बरेलवी जुड़े हुए हैं, प्रेसिडेंट है ऑल इंडिया मुस्लिम जमात के। आपका भी सर बहुत बहुत स्वागत है। संदीप त्रिपाठी हैं, कांग्रेस लीडर, सर आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। और साथ ही साथ हमारे साथ जुड़े हुए विवेक साइलस, प्रवक्ता समाजवादी पार्टी से। विवेक जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले बरेलवी जी, आपके पास आते हुए ये समझना चाहूंगी कि महीने भर के अंदर समाजवादी पार्टी को लेकर के आपने दूसरी बार ये बड़ा हमला किया है। भाई, ऐसी क्या नाराजगी समाजवादी पार्टी से हो गई है और कांग्रेस से इतना प्यार? देखिए, किसी से जाती ना नाराजगी है और ना किसी से प्यार की बात है। दरअसल है बात उसूलों की। हम उसूलों की बात करते हैं और उसूलों की बात की वजह से चाहे कोई नाराज हो जाए या राजी रहे, इसकी कोई परवाह नहीं करते। असल में अखिलेश यादव ने जो नीतियां अपनाई, जो पॉलिसी अपनाई है, वो मुस्लिम क़यादत को खत्म करने की अपनाई है। उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी मुस्लिम क़यादत को खत्म कर रही है, मुस्लिम नेतृत्व को खत्म कर रही है। आज आजम खान जेल में है तो ये अखिलेश यादव की वजह से हैं। अनवर हाशमी, इरफान सोलंकी अभी बाहर आए हैं। इस तरीके से 1 दर्जन विधायक समाजवादी पार्टी के अगर जेल में हैं तो इसकी वजह सिर्फ और सिर्फ अखिलेश यादव हैं। उसकी वजह यह है कि जब मुलायम सिंह हुआ करते थे तो मुलायम सिंह का नाम जो है बहुत इज्जत और एहतराम के साथ में लोग लेते हैं, और उन्होंने खून और पसीने से आजम खान, शिवपाल यादव, मुलायम सिंह, इन लोगों ने ये बिल्डिंग इतनी बड़ी तामीर कराई। बरेलवी साहब, एक बात बताइए, कल जो इंडिया ब्लॉक की बैठक हुई, कांग्रेस पार्टी तो उसको लीड कर रही थी। आपने कहा कि इस बैठक में कोई भी मुस्लिम मौजूद नहीं था, वहां अल्पसंख्यकों की बात नहीं की गई, उस तरह का कोई भी मुद्दा नहीं उठाया गया। फिर आप क्यों कह रहे हैं कि राहुल गांधी को अखिलेश यादव से बचकर रहना चाहिए? वो हम तो पुराना जो तजर्बा है अखिलेश यादव के साथ में, वो शायद राहुल गांधी भूल गए या कांग्रेस के जिम्मेदारान भूल गए, तो उसको मैंने याद दिलाया है कि छत्तीसगढ़ में, राजस्थान में, मध्य प्रदेश में जहां जहां मुस्लिम बहुल सीटें थी, वहां पर समाजवादी पार्टी ने अपने कैंडिडेट खड़े कर दिए। उस वक्त भी गठबंधन था, कांग्रेस के साथ में इंडिया गठबंधन था, समाजवादी पार्टी उसमें शामिल थी, मगर अपने मफादात को हासिल करने के लिए हर शख्स जो है वो आगे अपनी अपनी नीत, अपनी तो कांग्रेस पार्टी को मुस्लिम हितैषी मानते हैं आप? देखिए, मैं किसी को मैं टाइटल नहीं दे रहा हूं, क्लियरेंस नहीं दे रहा हूं। मेरे पास में ऐसा नहीं है कोई पैमाना कि किसी को मैं क्लियरेंस दे दूंगा। मेरी बात सुनिए। तो मैंने राहुल गांधी को, कांग्रेस क़यादत को मैंने याद दिलाया है कि इन 3 रियासतों में कांग्रेस बहुत मजबूत थी। अगर समाजवादी पार्टी के कैंडिडेट मुस्लिम बहुल क्षेत्रों से नहीं खड़े होते तो कांग्रेस वहां पर तीनों राज्यों में गवर्नमेंट बनाती। इन समाजवादी पार्टी के कैंडिडेट की वजह से वहां पर कांग्रेस हारी और बीजेपी की गवर्नमेंट बनी। अब आप कल क्या देख लीजिए, इस वक्त जो है ना, इस वक्त पूरे भारत में फिरका वाराना माहौल बना हुआ है। जगह जगह बिल्डोजर की कार्रवाइयां चल रही हैं, इनकाउंटर के मामलात हैं। इन तमाम चीजों को लेकर के इंडिया गठबंधन के लोगों को बोलना चाहिए था, मगर बिल्कुल एकदम सब खामोश रहे। सब अपने स्वार्थ के लिए, अपने जाती मकासद को हासिल करने के लिए। एक और सवाल आपसे फिर मैं आगे बढ़ूंगी। बरेलवी साहब, मुझे एक बात बताइए, फिर आपको लगता है कि मुस्लिमों के लिए जो इस वक्त मोदी योगी की योजनाएं चल रही है उसका फायदा मुस्लिम समाज को मिल रहा है, और यही वजह है कि उनको समझ में आ गया है कि उनके नाम पर जो पार्टियां सियासत करती हैं वो उनकी सच्ची हितैषी नहीं है? हाँ, देखिए, जहां तक आपने योजनाओं की बात की है तो मैं बिल्कुल बेशक स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि योजनाओं से तमाम तबकात, जो गरीब तबके हैं, यानी योजनाओं में हिंदू, मुसलमान, सिख, उन्होंने आदरणीय आजम खान साहब के लिए कहा कि समाजवादी पार्टी जिम्मेदार है कि आज वो जेल में है। मतलब ऐसा बयान तो सुन के मैं एकदम हतपद हो गया। आप बताइए, भारतीय जनता पार्टी ने उनके ऊपर कितने झूठे केस लादे, मुर्गी चोरी का, किताब चोरी का, बकरी चोरी का, इस तरह के केस आजम खान पे उन्होंने ये समाजवादी पार्टी का बहुत सारे गंभीर आरोप भी हैं, और न्यायिक प्रक्रिया पर, न्यायिक प्रणाली पर आप सवाल उठा रहे हैं विवेक जी। नहीं, बिल्कुल, मैं उस पर बिल्कुल सवाल नहीं उठा रहा हूं। मैं इनकी बात का जवाब देने का प्रयास कर रहा हूं। और इसमें समाजवादी पार्टी का कहां से इन्वॉल्वमेंट हो गया?
ये तो भारतीय जनता पार्टी ने एक षड्यंत्र के द्वारा उनको जेल में डाला हुआ है। ठीक है बरेली कितने साहब जवाब दें, सुन तो बरेली रहे साहब जवाब दें। 90 केसेस हैं उनके ऊपर। क्या समाजवादी पार्टी ने वो केस लगाए हैं? बरेलवी साहब बता दें। बरेली साहब किस आधार पर आपने वो बात कही, जवाब दीजिए। देखिए, जब समाजवादी पार्टी की हुकूमत थी तब से मैं जानता हूं, उस दौर में भी जब जौहर यूनिवर्सिटी की जमीन पर कब्जा किया गया तो पता नहीं कितने ऐसे लोग थे जिन्होंने रो रो के वही बयान किया मेरे सामने। मैं खुद आजम खां के पास खड़ा था, मेरे सामने उन लोगों ने कहा कि साहब मेरी जमीन वहां कब्जा कर ली, ये दीवार बना ली, ये खड़ी कर ली, वो खड़ी कर ली। वो लोग रो रहे थे। उसके बाद में जब अपने यहाँ घर पहुंचा तो उसके बाद में फिर 4-6 दिन के बाद में आए, ये जो गेट बना हुआ है जौहर यूनिवर्सिटी का, ये एक मुसलमान की मकान को तोड़ करके बिल्डोजर चला कर गेट बनाया गया है। मुझसे मत कहलवाइए, जुबान मत खुलवाइए जनाब। बोलिए सर, विवेक जी। नहीं, देखिए मुझे तो ये भी समझ में आया और ये मुझे सूचना है कि बरेलवी साहब का जो बयान है उसके ऊपर भारतीय जनता पार्टी ने भी मुहर लगा दी। तो भारतीय जनता पार्टी के पास 9 साल में उन्होंने क्या किया है? प्रभु श्री राम का दान पात्र से चंदा चुराने वाले लोग और प्रभु श्री राम के मंदिर के नाम पर जमीनों में करोड़ों अरबों का घोटाला करने वाले लोग 2027 से पहले फिर हिंदू मुसलमान की राजनीति पे उतर आए हैं। देखिए, पीडीए से डर लग रहा है क्या? आज कांग्रेस और समाजवादी पार्टी का जो मजबूत गठबंधन है 2024 में सारे उत्तर प्रदेश की जनता ने जिसको समर्थन दिया बरेलवी साहब तो कह रहे हैं कि कांग्रेस को समाजवादी पार्टी पे विश्वास नहीं करना चाहिए। बरेलवी साहब के कहने से फर्क क्या पड़ता है? ये है कौन? इनके कहने से क्या गठबंधन टूट जाएगा? बरेलवी साहब आप है कौन ये कहने वाले हो, पूछ रहे हैं? है कौन ये? इनके कहने से क्या होगा? अरे मुझे इनसे सर्टिफिकेट नहीं चाहिए, मुझे इनसे सर्टिफिकेट नहीं चाहिए। मेरी कौम, मुझे कौम ने सर्टिफिकेट दे रखा है, इसलिए मुझे सपा के किसी आदमी से सर्टिफिकेट नहीं चाहिए। मेरी कौम मेरे लिए काफी है, उतनी बहुत है और मुझे नवाजती है, मेरे हाथ चूमती है, मेरी जिंदाबाद के नारे लगाती है, मुझे तकरीर कराती है, मैं जलसे में जाता हूं, बुलाते हैं, वो मेरे लिए काफी है। मुझे सपा किससे सर्टिफिकेट की कोई जरूरत नहीं है। वो आपको भारतीय जनता पार्टी की बी टीम कहते हैं, तो इनके पास में इसके अलावा कुछ नहीं है, इसके अलावा कहने के लिए कुछ नहीं है। सही बात कह दो, आईना दिखा दो तो बुरा लगता है, तो हम तो आईना दिखाते रहेंगे, सही बात कहते रहेंगे, चाहे जितनी मुझे गालियां दे, मुझे इनकी गालियों की कोई परवाह नहीं है। जो चाहे कह लें, जिसके पास कोई दलील नहीं हो, सबूत नहीं हो तो गालियां ही देता है, और क्या देगा। तो मुझे जो है इनसे सर्टिफिकेट की कोई जरूरत नहीं है, मगर मैं आईना दिखाता रहूंगा अपनी कौम को, अपने मुसलमान भाइयों में जा जा करके बताता रहूंगा, कहता रहूंगा, और मुस्लिम दुश्मनी समाजवादी पार्टी की जो जग जाहिर है उसको बताता रहूंगा। मुसलमानों के खिलाफ इन्होंने क्या क्या किया है, समाजवादी पार्टी ने और कांग्रेस ने, खत्म कर रहे हैं। आपको लगता है कि समाजवादी पार्टी और कांग्रेस ने मुस्लिमों को सिर्फ अपना वोट बैंक समझा हमेशा? मुस्लिम क़यादत को जो खत्म कर रहे हैं वो मैं बताता रहूंगा। इनको मुसलमानों का वोट चाहिए और कुछ नहीं चाहिए। ये जब इलेक्शन आता है तो मुसलमान की रट लगाते हैं। तो मुस्लिम वोट बैंक को हमेशा से अपना एकाधिकार समझते हैं, अब क्या कहेंगे? जी, क्या सवाल है? एक बार फिर से श्वेता जी दोहराइएगा। कांग्रेस और समाजवादी पार्टी हमेशा मुस्लिम वोट बैंक को अपना एकाधिकार समझते, क्या तुष्टीकरण की दुकान बंद होने वाली है? क्या कह रहे हैं बरेलवी साहब? अच्छा, ये बरेलवी साहब कह रहे हैं कि कांग्रेस और समाजवादी पार्टी जो है मुस्लिमों को सिर्फ वोट बैंक समझती है। क्या यही कह रहे हैं आप महोदय? जी जी मौलाना जी, क्या आप यही कह रहे हैं? हाँ, मैं ये कह रहा हूं, मगर मैं जाना चाह रहा हूं, मेरा इतना टाइम खत्म हो गया। बरेलवी साहब बस 2 मिनट रुकिए, इनका जवाब सुन लीजिए फिर जाइएगा। टाइम दे के जाइए। देखिए, इस देश का दुर्भाग्य ये है कि जितना सांप्रदायिकता फैलाने में भारतीय जनता पार्टी का रोल रहा है, या हिंदू समाज के उन जो है प्रतिनिधित्व करने वाले लोगों का जो फर्जी प्रतिनिधित्व करते हैं, उतना ही मुस्लिम समाज के भी लोगों का रहा है। उसमें से हो सकता है कि बरेलवी साहब भी हों, ये मौलाना जी भी हों। ये बात मैं क्यों कह रहा हूं? अभी देखिए, आपके चैनल पर इन्होंने एक बात कही कि उनका जिंदाबाद का नारा लगता है, उनकी जय जयकार होती है। भाई, मुस्लिम समाज तो ये कहता है कि अल्लाह के अलावा किसी को जिंदाबाद नहीं करेगा, किसी का जिंदाबाद नहीं बोलेगा। संदीप जी, एक बात उन्होंने और कही कि कांग्रेस को समाजवादी पार्टी से सतर्क रहने की जरूरत है, राहुल गांधी को अखिलेश यादव पर विश्वास नहीं करना चाहिए। अब देखिए, कंट्रोडिक्टरी, यही मैंने कहा, हम नकाब उतारने में बहुत माहिर आदमी है। वो भी जो है जो नकाब
नकाब को मानता भी नहीं और लगाता है उसको तो और उसका मैं और बढ़िया तेजी से उतारता हूँ। अभी होते तो अभी देखते कैसे वो खुद ही भागते और तेजी से, उनको पता होगा मेरे बारे में। और एक दो तीन बातें उन्होंने कही अभी, जैसे अभी आपने कहा, एक तरफ आप ये कह रहे हो कि हमने सदैव इस्तेमाल किया और दूसरी तरफ ये कह रहे हो कि हमको सपा से सावधान भी हो जाना चाहिए। तो भाई एक तरफ तो आप हमको ये कह रहे हो कि हमने मुस्लिम समाज का अधोहन किया, वो कह रहे हैं कि कई चुनावों में उन्होंने, संदीप जी, कई चुनावों में समाजवादी पार्टी ने जानबूझकर अपने उम्मीदवार उतारे जिसका नुकसान कांग्रेस पार्टी को उठाना पड़ा। वो राजनीतिक विषय है, वो धार्मिक व्यक्ति थे तो धार्मिक सवाल जो किए मैं उसका सिर्फ जवाब दूंगा। राजनीति करना होगा तो आ जाए, पार्टी बना ले, जैसे वो एक हमारे हैदराबाद चर्चा बना के रखा है। ठीक है, विजय शर्मा जी से सवाल लेते। विजय शर्मा जी बहुत देर से इंतजार कर रहे हैं। विजय शर्मा जी, समाजवादी पार्टी और कांग्रेस का कहना है कि जानबूझकर आप ऐसे नेता जिन्हें भारतीय जनता पार्टी की बी टीम कह सकते हैं, उन लोगों से ऐसे शिगुफे छुड़वाते हैं। नहीं, इनके या तो विजय जी से सवाल है कि बहुत देर से चुपचाप सुन रहे हो, बोलने दीजिए। भारतीय जनता पार्टी की बी टीम सही है। हाँ, ये दोनों आरोप कैसे सही हो सकते हैं? या तो तुष्टीकरण किया। मैं इनके बीच में नहीं बोला था, श्वेता जी ने चुप कराई है। संदीप जी उनको बोलने दीजिए, बारी बारी से सब लोग अपनी बात रखें। इन्हें चुप कराइए। संदीप जी, विजय जी बहुत देर से शांत बैठे, उनको बोलने दीजिए। बोलिए विजय जी। देखिए मैं तथ्य पे बात करता हूँ। आप मुझे बताइए, देश के ऊपर सबसे ज्यादा लंबा राज किसने किया? कांग्रेस पार्टी ने। तो कांग्रेस पार्टी ने राज किया जब देश आजाद हुआ था, तो कितने 20% से ज्यादा जो सरकारी नौकरियों में प्रतिशत था वो मुस्लिमों का था। आज जब कांग्रेस ने राज छोड़ा था कितना रह गया था? 1% घट के हमारे राज में 4% से ज्यादा हो गया। तो इसको देख लें आप। और जहां समाजवादी पार्टी की बात है तो उत्तर प्रदेश में आप देखिए कि 700 से ज्यादा सांप्रदायिक दंगे हुए हैं। वो किसके राज में है? सबको पता है। हमारी जितनी योजनाएं, चाहे उज्ज्वला योजना हो, चाहे पीएम आवास योजना हो, हम धर्म जाति के आधार पर कोई भेदभाव नहीं करते, सबको मिलती है, हिंदू या मुस्लिम हो। तो मौलाना ने क्या गलत कहा है? हाँ, इनको जरूर लगता है कि मुस्लिम जो है इनकी बकौती है, इनके वोट बैंक है। उन्होंने ऐसा क्यों बोल दिया? क्योंकि इनका क्या है कि उनको मुस्लिमों को अनपढ़ रखो, बीजेपी का डर दिखाओ और उनकी वोट बैंक की पॉलिटिक्स करो, उनके वोट बटोर लो। ये उस राजनीति को करना चाहते हैं, तो और कुछ नहीं है। अब देखिए कैसे बौखला गए हैं, इनकी बौखलाहट देखिए। इनको ये नहीं पता है कि इनका नाम संदीप त्रिपाठी है, मेरा नाम विजय शर्मा, मेरे को बोला बोलने के लिए, मैं इनके बीच में एक शब्द नहीं बोला। ये इनकी बौखलाहट दिखाती है, इनके संस्कार दिखाते हैं। विवेक साइलेंस जी, ठीक है, विवेक साइलेंस जी बीच में बोल रहे हैं, अरे भाई आप तथ्य पे बात करो, आपके पास कुछ था क्या? विवेक साइलेंस जी, अब आप मुझे एक बात बताइए, क्योंकि आप हमेशा पीडीए की आवाज उठाते हैं। आप ये कहते हैं कि भाई जानबूझकर भारतीय जनता पार्टी की जो उत्तर प्रदेश में सरकार है, आरोप समाजवादी पार्टी हमेशा लगाती है कि उसमें मुस्लिम समुदायों को, अल्पसंख्यकों को टारगेट किया जाता है। लेकिन जब ऑल इंडिया मुस्लिम जमात के राष्ट्रीय अध्यक्ष, इसके अलावा जो बाकी तमाम इस तरह के मुस्लिम संगठन के हेड्स हैं, वो इस तरह की बात समाजवादी पार्टी के अगेंस्ट रखेंगे, तो 2027 में जाहिर तौर पर इसका असर पड़ेगा। इसकी काट कैसे निकालेंगे और इंडिया अलायंस को एकजुट रख करके आगे बढ़ने की कोशिश कैसे होगी? देखिए मैडम, जब आपको याद दिला दूं, 2024 का जब चुनाव चल रहा था लोकसभा का, उस समय भी इस तरह के तमाम जो हैं बयानात हमारे सामने आए थे कि कौन क्या बयान दे रहा। उस समय भी हमने इसी तरह से डिबेट की थी। और 2024 का रिजल्ट उत्तर प्रदेश में क्या रहा था वो हम सब जानते हैं कि भारतीय जनता पार्टी आज बैसाखियों पे है, तो हमारी समाजवादी पार्टी और जो हमारा गठबंधन है इंडिया अलायंस, कहां बैसाखी पर है भारतीय जनता पार्टी? केंद्र सरकार में मैडम। अच्छा, 24 के चुनाव की बात कर रहा हूँ, समझ रही हूँ मैं। 27 का चुनाव आने वाला है। सरकार तो बना ली ना सर, आपकी कोशिश तो होनी चाहिए कि 2027 में समाजवादी पार्टी वापसी करे। अलायंस था, 400 पार करा रहे थे ना मैडम, आप तो 400 पार। हम क्यों कराएंगे? हमारा एनडीए का तो शुरू से जो देश की जनता है वो कराती है किसी को कितना पार कराना है। विवेक जी, आप लोग तो 400 पार करा रहे थे। देश की जनता लोकतंत्र में, लोकतांत्रिक व्यवस्था के अंतर्गत मतदान करती है और वो चुनती है अपना रिप्रेजेंटेटिव। आप अयोध्या भी हार गए, आप प्रयागराज भी हार गए, आप चित्रकूट भी हार गए, आप सीतापुर भी हार गए, आप हर जगह हार गए। जनता ने आपको जवाब दे दिया और समाजवादी पार्टी को हिंदुस्तान की तीसरी सबसे बड़ी पार्टी बना के भेजा। तो ये जनता ही का कमाल था ना, और क्या था मुझे बताइए। आप आज देख लीजिए,
भारतीय जनता पार्टी हिंदुत्व की बात करती है, असम, बंगाल, गोवा और नॉर्थ ईस्ट में गौ हत्या को बढ़ावा देते हैं, कहते हैं विजय शर्मा जी जवाब दीजिए, कुछ बोलना चाहते हैं विजय जी, बोलिए विजय जी। अरे विवेक जी, तथ्य पे बात की है। आपके राज्य में 700 बड़े हमले सांप्रदायिक दंगे हुए, उस पर तो बता दीजिए। मुजफ्फरनगर में जब दंगे हुए और पीड़ित सर्दी की रातों में रोड के ऊपर थे, जब आपके यहाँ सैफई महोत्सव हो रहा था, और एक जाति विशेष और आपके परिवार के जो अखिलेश यादव जी के परिवार है, उनको नौकरियां, उनको चेयरमैनशिप, उनको MP MLA बनाया जा रहा था, उस पर भी 2 शब्द बोल दो, जनता सुन लेगी। आपने तो उत्तर प्रदेश को दंगा प्रदेश बना दिया। संदीप त्रिपाठी जी, ऐसा ना हो। विवेक जी जवाब दीजिए, फिर मैं आती हूँ। संदीप जी आती हूँ आपके पास। विवेक जी जवाब दे दीजिए। उसका जवाब तो योगी आदित्यनाथ जी ने विधानसभा में खड़े होकर दे दिया कि 42 में से 56 यादवों का अपॉइंटमेंट हुआ था। ये तो इनका वो है, इस तरह से तो ये बातें करते हैं। 42 सीटों में 56 यादव लेकर आ जाते हैं। इनको खुद ही नहीं समझ में आता ये बोल क्या रहे हैं, क्या बोल रहे हैं। 80-20 शमशान कब्रिस्तान कपड़ों से पहचान देना, आपको समझ में आता, आप बता दीजिए। जो हाईकोर्ट थी वो कौन था? इस तरह की राजनीति कौन करता है, बताइए मुझे। 80-20 शमशान कब्रिस्तान कपड़ों से। ठीक है संदीप त्रिपाठी जी, विपक्षी पार्टियां एकजुट हो रही है, इंडिया अलायंस की बैठक हो रही है, लेकिन देखिए आरोप इस तरीके के लग रहे हैं कि जिन वोट बैंकों की बात आप हमेशा करते हैं, जिनके हितों की बात आप हमेशा करते हैं, उनको सिर्फ वोट बैंक की तरह इस्तेमाल करते हैं, उनके मुद्दे नहीं उठाते, उनका कोई प्रतिनिधित्व नहीं वहां पर होता। ऐसे में ऐसा ना हो कि पार्टियों को एकजुट करते करते वोट बैंक छिटक जाए। संदीप जी अब देखिए, वो फिर हमने कहा कि उनकी सोच और उनका वो हो सकता है। पहली बात तो कांग्रेस धर्म के आधार पर राजनीति नहीं करती है, और वो जो बैठक थी उसमें हर एक का प्रतिनिधित्व, मैंने आंकड़े बता नासिर दिए। हुसैन, इमरान प्रतापगढ़ी, 20 अरे जरिए संदीप जी को बोलने दीजिए, फिर आती हूँ विजय जी। उत्तर प्रदेश में कितने मुस्लिमों को टिकट दीजिएगा? आपकी सरकार में आता है 1% हो गया। अरे भैया, आप मुझे पूछ लीजिएगा योगी जी से, कितने मुस्लिम भाइयों को टिकट दीजिएगा? देश में कितने दंगे हुए? हाँ, दंगे पे आते हैं। जिन दंगों की बात कर रहे हैं उसमें आपके भारतीय जनता पार्टी के 4 विधायकों की सदस्यता चली गई। आप ही ने दंगा किया था, ये तो मैं बता दूं। मुस्लिमों को सिर्फ वोट बैंक की राजनीति से जोड़ कर देखा, सिर्फ उनकी वोट बटोरने का काम किया, उनको बीजेपी के नाम पे आपने डराया, ये काम आपने किया है। जवाब तो आप देते नहीं हो, जवाब दो ना, तथ्य में बात करो। आपने मुस्लिमों को किस तरह से डरा कर रखा हुआ है, कहीं प्रदेश में आप चले जाइए, आप सिर्फ उनको लॉलीपॉप देते हो। आप अगर कोई मुस्लिम यहाँ के अपने हक की बात करता है तो आपको मिलती है बीजेपी की बी टीम बोल दे 2 साल से। अरे सजा दी, उनकी सदस्यता चली गई। जवाब दीजिए, क्यों नहीं जवाब देते हो आप? मुजफ्फरनगर में आपने देखा था किस तरह से सोनिया गांधी, मनमोहन सिंह और राहुल गांधी सिर्फ तुष्टीकरण की राजनीति के कारण एक संप्रदाय के लोगों से मिलकर आ गए थे। बताइए आप मुझे, जवाब तो आपके पास है नहीं। जवाब सत्य के आधार पर आप जवाब देंगे तो आपको पता लगेगा। तो तुष्टीकरण क्या किया भाई? आपका मंत्री सही है, आप सही, जो कुछ नहीं बन पाए। इस बात से इनकार नहीं कर सकते विजय जी, इस बात से आप इनकार नहीं कर सकते कि इंडिया गठबंधन की जितनी बैठकें भले हुई हों, लेकिन आप देखिए कि जो पार्टियां एक साथ एक मीटिंग में बैठती हैं, फिर जब राज्यों में विधानसभा चुनाव होते हैं तो एक दूसरे का ही सिर फोड़ती हुई नजर आती है। पश्चिम बंगाल में राहुल गांधी पानी पी पी कर ममता बनर्जी को कोस रहे थे, दिल्ली में कांग्रेस आम आदमी पार्टी को कोसती है, उत्तर प्रदेश में भी कांग्रेस और समाजवादी पार्टी किस तरीके से सामंजस्य बिठाएगी वो भी देखना होगा। विवेक जी, श्वेता जी, अगर आपका सवाल इस बात को ठीक है, विवेक जी को बोलने दीजिए, एक एक करके सबके पास आऊंगी, बहुत ज्यादा समय नहीं है, छोटा छोटा रिएक्शन। विवेक जी, कैसे सामंजस्य बिठाएंगे? देखिए मैडम, आप लोग चाहे जितनी भी कोशिश कर लीजिए, गठबंधन आप तोड़वा नहीं पाएंगे ना। आप जितना मर्जी कोशिश कर लीजिए, टूटेगा काफी है। विवेक जी, दूसरी बात नहीं, हमको हम नहीं मैडम, ये सीरियस बात हो रही है ना। नहीं देख तो रहे इतने साल से जब बना इंडिया ब्लॉक। हम देखा सब देखा मैडम। आप हेमंता बिस्वा शर्मा की बात करिए, उन्होंने बंगाल असम में क्या कहा कि हमको मुसलमानों का वोट ही नहीं चाहिए। शुभेंदु अधिकारी ने क्या कहा कि मुसलमानों ने हमको वोट नहीं दिया, हम उनका काम नहीं। ये तो भारतीय जनता पार्टी को रोकना पड़ेगा। बहुत बहुत धन्यवाद इस चर्चा में शामिल होने